हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू umarzone.com। इलस्ट्रेटर CS6 के ट्यूटोरियल पार्ट 60 में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट किस तरह करते हैं उसके बारे में सीखेंगे और कमर्शियल प्रिंटिंग के लिए अगर हमको डॉक्यूमेंट भेजना है तो किस तरह से डॉक्यूमेंट की जो है प्रिंट फाइल बनाएं हम उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें उसका नाम हम देंगे, फाइल में जाएंगे न्यू और उसका नाम देंगे प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट इन इलस्ट्रेटर CS6। और यहाँ पर प्रोफाइल का प्रीसेट है, इसमें हम प्रिंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप सेट कर सकते हो कि नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स आपको कितने चाहिए। तो अगर मैं 6 करूँगा तो 6 आर्ट बोर्ड यहाँ पर आएंगे। ये ग्रिड बाय रो, ग्रिड बाय कॉलम, अरेंज बाय रो, अरेंज बाय कॉलम और चेंज टू राइट टू लेफ्ट और लेआउट का ये यहाँ पर इसका सेटिंग है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम हमको कितने चाहिए, 3 चाहिए तो 2 2 2 इस तरह से 2 आर्ट बोर्ड, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में 2, तीसरे कॉलम में 2, इस तरह से जो है 6 आर्ट बोर्ड्स हमको मिलेंगे 3 कॉलम्स के अंदर। कॉलम्स के अंदर जो है आपको स्पेस कितना चाहिए वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हो। और प्रिंट डॉक्यूमेंट का जो आपका साइज़ है वो मैं A4 सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से जो है आप, क्योंकि हम जो है हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट कमर्शियल प्रिंटिंग के लिए दे रहे हैं, इसलिए मैं अपना कलर मोड CMYK सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि CMYK और RGB के बीच में क्या डिफरेंस है। आप अगर ट्यूटोरियल पार्ट 59 देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि CMYK और RGB के अंदर क्या डिफरेंस है, CMYK किस लिए इस्तेमाल करते हैं और RGB किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी रास्टर इफेक्ट्स है। डॉक्यूमेंट का प्रिंट का रिजोल्यूशन आपको कितना रखना है, हाई जो है वो 300 ppi है। इसको जो है आप रास्टर इफेक्ट्स का प्रीसेट आप किस तरह से अपना खुद का प्रीसेट बना सकते हैं, मैं वो भी आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा। प्रीव्यू मोड पिक्सल प्रीव्यू या ओवर प्रिंट प्रीव्यू हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे। अलाइन न्यू ऑब्जेक्ट्स टू पिक्सल ग्रिड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है यूनिट ऑफ मेजर इंचेस रखेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास अभी 6 आर्ट बोर्ड अपने आप क्रिएट होंगे 3 कॉलम के अंदर। एक कॉलम में 2 आर्ट बोर्ड, तो ये पहला आर्ट बोर्ड, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। विंडोज़ में जाएंगे, आर्ट बोर्ड का पैनल ओपन करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर आर्ट बोर्ड के पैनल में 6 आर्ट बोर्ड नज़र आएंगे। इनको आप नेमिंग कर सकते हो, आर्ट बोर्ड 1, आर्ट बोर्ड 2, उसको आप पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5 और पेज 6। तो ये हमारे 6 आर्ट बोर्ड्स है। जिस आर्ट बोर्ड पर आप क्लिक करोगे वो आर्ट बोर्ड जो है आर्ट बोर्ड के पैनल के अंदर सिलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम आर्ट बोर्ड 1 में आएंगे और इसके अंदर हम जो है कुछ इंटरनेट से डॉक्यूमेंट लेंगे। उसके लिए गूगल में जाएंगे और गूगल के अंदर एडवर्टीज़मेंट A4 साइज़ एडवर्टीज़मेंट हम टाइप करेंगे और उन एडवर्टीज़मेंट को हम यहाँ पर अलग अलग इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे। ये आपको दिखाने के लिए है और ये सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए है। हम जो है इन डॉक्यूमेंट्स का कहीं पर भी कमर्शियल यूज़ नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम इन इमेजेस को कॉपी करेंगे। और ये हमारी इमेजेस नहीं है, उमरज़ोन जो है इन इमेजेस का मालिक नहीं है। तो ये एक पहली इमेज हम कॉपी करेंगे, फिर ये दूसरी इमेज, इसका रिजोल्यूशन ठीक नहीं है, इसका भी रिजोल्यूशन ठीक नहीं है, इसका रिजोल्यूशन ठीक है।
इसका भी रिजोल्यूशन ठीक है। एक ये कॉपी करेंगे और इसको A4 में हम जो है इसको बैठाएंगे अपने आर्ट बोर्ड में। साइज छोटा करेंगे। तो ये एक आर्ट बोर्ड में एक इमेज आ गई, इसको बंद करेंगे। व्यू इमेज, एक ये कॉपी करेंगे इमेज और इसको पेस्ट करेंगे। इसको भी थोड़ा बड़ा करेंगे, स्ट्रेच कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रेच करना तो नहीं चाहिए, पर मैं आपको बताने के लिए स्ट्रेच कर रहा हूँ। इसको कॉपी करेंगे, ये सारी इमेजेस जो है हमने इंटरनेट से कॉपी की है और इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी या इन इमेजेस पे हमारा राइट्स नहीं है। ओके, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने इमेजेस इस्तेमाल की है। इसको छोटा करेंगे। मास्क, इसको कट करेंगे। तो एक काम करेंगे, हम सिर्फ 3 आर्ट बोर्ड ही रखेंगे, बाकी के डिलीट करेंगे। तो नाउ अभी हमारे पास 3 आर्ट बोर्ड्स है। वी हैव 3 आर्ट बोर्ड्स। अब इन आर्ट बोर्ड्स को जो है हम इनका प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए फाइल में जाएंगे और फाइल में जाकर प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो हमारा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है वो प्रिंट प्रीसेट का ऑप्शन है। प्रिंट प्रीसेट क्या है? ये इलस्ट्रेटर की प्री डिफाइंड प्रिंटिंग प्रोफाइल्स है, प्रिंटिंग प्रीसेट्स है। तो एक तो है डिफ़ॉल्ट और दूसरा है डिफ़ॉल्ट वेब वीडियो मोबाइल। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे क्या है। ये जो ऑप्शन है आपका, ये है आपका प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से आपका प्रिंटर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हमारे पास जो है कंप्यूटर में सिर्फ HP LaserJet 1020 का प्रिंटर है जो ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, फिर सेंड टू वन नोट है, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर है, फिर जो दूसरा प्रिंटर है वो फैक्स है, और उसके बाद जो है बुलज़िप PDF प्रिंटर है। तो हम जो है बुलज़िप PDF प्रिंटर पर काम करेंगे, क्योंकि मुझे आपको जो है सारे आउटपुट का आउटपुट दिखाना है हर एक सेपरेशन का। तो उसके लिए हम जो है बुलज़िप PDF प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे। और आपके कंप्यूटर में बुलज़िप PDF प्रिंटर इंस्टॉल नहीं होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप गूगल पे जाइए। गूगल पे जो है एक वेबसाइट है, आप गूगल में टाइप कीजिए बुलज़िप प्रिंटर। ये बुलज़िप प्रिंटर से आप जो है PDF में फ़ाइल प्रिंट कर सकते हो, किसी भी फाइल को आप PDF में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ये बुलज़िप प्रिंटर है, इसका वेबसाइट है, मैंने इसको पहले से ओपन करके रखा है bullzip.com। इसमें आप डाउनलोड्स के सेक्शन में जाएंगे और डाउनलोड के सेक्शन में यहाँ पे आपको बहुत सारे उसके प्रोडक्ट मिलेंगे। तो उसमें एक है आपका PDF प्रिंटर। PDF प्रिंटर पर आप क्लिक करेंगे तो PDF प्रिंटर आपका बुलज़िप का डाउनलोड होगा। दूसरा आपके पास बहुत सारे इसके पास प्रोडक्ट्स है, तो PDF प्रिंटर पर आप क्लिक कीजिए। ये जो है फ्री प्रोडक्ट्स है जो अप टू 10 यूज़र्स तक आप यूज़ कर सकते हो, फ्रीवेयर अप टू 10 यूज़र्स। ओके, तो
यहाँ से फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ये सारे उसके फीचर्स है। गो टू डाउनलोड पेज करेंगे तो उसका पेज ओपन हो जाएगा डाउनलोड का। यहाँ पर जो है आप नीचे आएंगे और एक का ये सारे इसके पेड वर्जन थे, और यहाँ कम्युनिटी एडिशन मिलेगा आपको। तो ये कम्युनिटी एडिशन यू कैन डाउनलोड इट हियर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका बुलजी प्रिंटर ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आइए एडोबी इलस्ट्रेटर CS6 में प्रिंट डायलॉग बॉक्स में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है और इसके बारे में हम क्या सीख सकते हैं। तो basically right now we have three documents, one documents with three artboards. Okay, windows or artboards. So you can see that we have three artboards, page 1, page 2 and page 3. Okay, so now we will we will open a print dialog box. उसके लिए फाइल में जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है बुलजी PDF प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ ऑप्शन के सेट्स है, कुछ कैटेगरी ऑप्शंस है। इसके बारे में देखते हैं क्या है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको पहले इलस्ट्रेटर CS6 के प्रिंटिंग के बेसिक रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी होगा। ओके, इसके साथ आपको रिजोल्यूशन के बारे में समझना होगा और DPI के बारे में समझना होगा, टाइलिंग, कलर सेपरेशन, ब्लीडिंग, मार्जिन एक्सेट्रा, इन चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा। इनका नॉलेज भी आपको होना ज़रूरी है। इलस्ट्रेटर का प्रिंट डायलॉग बॉक्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको प्रिंटिंग का वर्कफ्लो समझने में बड़ी आसानी होती है। तो ये इसका प्रिंटिंग का वर्कफ्लो है, पहले जनरल, उसके बाद मार्क्स एंड प्लीट्स, उसके बाद आउटपुट, उसके बाद ग्राफिक्स, कलर मैनेजमेंट, एडवांस्ड, समरी। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्कफ्लो ऑफ इलस्ट्रेटर प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ओके, प्रिंट वर्कफ्लो। तो ये एक वर्कफ्लो है, इससे आपको प्रिंटिंग का प्रोसेस समझ में आएगा। हर एक ऑप्शन की कैटेगरी प्रिंट डायलॉग बॉक्स में फ्रॉम जनरल ऑप्शन टू समरी ऑप्शन इस तरह से ऑर्गेनाइज की गई है कि आपको एक बेहतरीन गाइडेंस मिलता है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। ओके, सो हर एक ऑप्शन की कैटेगरी, जैसे जनरल ऑप्शन की कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मार्क्स एंड ब्लीड्स की कैटेगरी, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आउटपुट की कैटेगरी, इसमें भी यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस। देन वी हैव ग्राफिक्स, then we have color management, advanced, and then last and finally we have summary options category. okay, तो इसके बारे में एक के बाद एक हम सीखेंगे क्या है। इनमें से बहुत से ऑप्शन प्रीसेट हैं उन स्टार्टअप प्रोफाइल के जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के दौरान सिलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे यहाँ पर जो है प्रीसेट्स भी अवेलेबल है। जो अब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स हम लोग को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल ऑप्शन। जनरल ऑप्शन जो है ये आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं आपकी पेज ओरिएंटेशन को। जैसे कि आपको जो है पेजेस वो यहाँ से आप ओरिएंटेशन ऑटो रोटेट तो ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को वो सेट करेगा आपके पेपर साइज़ के हिसाब से। आपको लैंडस्केप चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए, पोर्ट्स, तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई हाउ मेनी पेजेस टू प्रिंट। यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि जैसे मुझे 5 कॉपी प्रिंट करनी है, 20 कॉपी प्रिंट करनी है, फिर उसको कोलैट करना है या रिवर्स ऑर्डर करना है। फिर जो है आप यहाँ से आर्टवर्क की स्केलिंग सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी स्केलिंग है, कस्टम स्केलिंग, फिट टू पेज, और इसको हम पोर्ट्रेट करेंगे। और कस्टम स्केलिंग में जाएंगे तो आप 30% आप प्रिंट करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट का साइज़ आपका 30% हो जाएगा। आपके आर्टबोर्ड का साइज़ पेज के 30% में आएगा। फिर आपके पास टाइलिंग ऑप्शंस है और आप चूज़ कर सकते हो कि कौन से लेयर्स आपको प्रिंट करने हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर प्रिंट लेयर्स, विजिबल एंड प्रिंट लेयर्स, ओनली विजिबल लेयर्स यू कैन प्रिंट, एंड फ्रॉम दिस ऑप्शन यू कैन प्रिंट ऑल द अवेलेबल लेयर्स विच आर हिडन एंड नॉन हिडन। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जनरल ऑप्शंस, उसके अंदर आप सिलेक्ट करेंगे एक कॉपी आपको प्रिंट करनी है, रिवर्स ऑर्डर का सवाल नहीं उठता इसमें। फिर उसके बाद आर्टबोर्ड, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ऑल आर्टबोर्ड्स प्रिंट करने हैं कि सिर्फ रेंज प्रिंट करनी है 1 to 2। ओके, तो 1 to 2 करेंगे तो सिर्फ 2 आर्टबोर्ड आपको नज़र आएंगे यहाँ पर। या आप सिलेक्ट करेंगे 2 to 3, तो अब आपको 2 to 3 आर्टबोर्ड
ये आप सिलेक्ट करेंगे ओनली वन, तो सिर्फ एक ही आर्टबोर्ड रहेगा। यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट नेविगेशन का जो है बटन्स वो नाउ ये डिसेबल हो जाएंगे। और ऑल करोगे तो फ्रॉम सिलेक्टिंग ऑल चेक मार्क रेडियो बटन you will get all three documents, you will get the preview of all the three artboards. Okay, range all, ignore artboards, तो आर्टबोर्ड्स को वो इग्नोर करेगा, तीनों आर्टबोर्ड को एक ही शीट में आपको लाकर देगा। इसकी ब्लैंक आर्टबोर्ड, अगर आपके आर्ट डॉक्यूमेंट में कोई ब्लैंक आर्टबोर्ड है तो वो आर्टबोर्ड प्रिंटिंग में नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पर मीडिया साइज़ है, आपको कौन से साइज़ में जो है इस आर्टबोर्ड को प्रिंट करना है। तो ये सारे स्टैंडर्ड साइज़ है जो प्रिंटिंग के लिए है, क्योंकि हमने जो है हमारे डॉक्यूमेंट का जो प्रिंट प्रोफाइल है, हमारे डॉक्यूमेंट का जो स्टार्टअप पे प्रोफाइल हमने प्रिंट सिलेक्ट किया था, इसलिए सारे प्रिंट के साइजेस है, जिसमें 11/7 है, A0 साइज़ है, इसको फिट टू पेज करेंगे। फिर अपने पास A10 है, A1 है, तो बेसिकली हम A4 सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप ऑटो रोटेट कर सकते हो पेजेस को, यहाँ से आप ओरिएंटेशन उसका चेंज कर सकते हो। हम इसको लैंडस्केप की बजाय पोर्ट्रेट रखेंगे। ट्रांसवर्स का ऑप्शन है, देखेंगे इसको क्या है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस में जो है जनरल के कैटेगरी के ऑप्शंस में ऑप्शंस का एक सेक्शन है, विजिबल एंड प्रिंट ऑल लेयर्स, विजिबल लेयर्स, प्रिंट ऑल लेयर्स। ओके, यहाँ पे प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के बारे में मैं समझाऊंगा। जैसे कि मैं इसका कस्टम स्केल रखता हूँ और इसको 30 करता हूँ। अब जो है हमको प्लेसमेंट, अगर हम राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर लेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जो है राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में सेट हो जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में अपना डॉक्यूमेंट चला जाएगा। 50% करेंगे, सेंटर करेंगे, टॉप सेंटर में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर और ये सेंटर। तो ये जो है प्लेसमेंट है डॉक्यूमेंट की। और यू कैन ऑल्सो डिफाइन कस्टम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस फ्रॉम दिस टू एक्स एंड वाई एक्सिस यूनिट ऑप्शंस। ठीक है, एक्स एक्सिस इसका 5 इंच और वाई एक्सिस इसका 2 इंच। इसको -5 करेंगे तो -5 में जाएगा, -1, -3, 0, 5, 2। ओके, पर इसको ना सिलेक्ट करते हुए हम क्या करेंगे, डू नॉट स्केल फिट टू पेज करेंगे। ओके, तो ये आप देखेंगे कि ये 0 और ये 0 सारी चीज़ें हमारी 0 हो गई। इसके अलावा आप जो है इसके अंदर कस्टम और फिट टू पेज के अलावा टाइल फुल पेजेस, टाइल इमेजिबल पेजेस, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स का जनरल ऑप्शन का जो है, ये जनरल कैटेगरी का जो है ये ट्यूटोरियल था। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पार्ट 61 में हम मार्क्स एंड ब्लीड्स के बारे में सीखेंगे। उसके साथ साथ जो है हम किसी भी पेज की जो है टाइलिंग किस तरह करते हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।